बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके थर्ड चैप्टर का जो टॉपिक है वायरसेस, यूनिक पार्टिकल्स। तो हम सबसे पहले ये वायरस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे ये यूनिक पार्टिकल है। तो अगर हम वायरस के इंट्रोडक्शन की बात करें तो वायरस जो है ये लैटिन वर्ड वीनोम से डिराइव है। वीनोम जिसका मतलब है पॉइजन, जहर, मतलब कि ये जहरीले पार्टिकल हैं। और ये वायरस जो है ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे लेवेनस्काई ने 1892 में इनको डिस्कवर किया था लेवेनस्काई ने। ये फर्स्ट टाइम 1892 में डिस्कवर हुए थे। और ये यूनिक पार्टिकल कैसे हैं कि ये वायरस जो है ये नॉन सेलुलर पार्टिकल है, यानी इनकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनको एक्सक्लूड किया गया है। जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो उससे एक्सक्लूड किया गया है। क्यों? बिकॉज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक नॉन लिविंग। अब ये बॉर्डर लाइन पर पड़े हुए हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर हैं, इन बिटवीन हैं ये। क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर इनको लिविंग में शुमार किए गए हैं, कुछ ऐसे हैं कि जैसे ये बिल्कुल बेजान जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी तरह है। अब हम इनके आते हैं, जरा इनकी शेप की तरफ आते हैं। तो अगर हम इनकी शेप की बात करें तो सबसे पहले हम इसका साइज देखते हैं। तो इसका साइज तकरीबन ये इंतहाई छोटे नॉन सेलुलर पार्टिकल होते हैं। 10 नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर तक इसका जो है वो साइज होता है। और ये इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, ये डिजीज काजिंग पार्टिकल्स हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके जो अगर जब अंदर पाए जाते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो उसके अंदर ये डिजीज काजिंग पार्टिकल है। यानी ये जिस ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं तो उसमें ये डिजीज काज करते हैं। और इनका साइज को अगर देखें तो 10 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर है। और अगर इसकी शेप की बात करें हम तो ये रॉड शेप होते हैं, और इसी तरह ये जो राउंड शेप होते हैं, और इसी तरह टेडपोल की शेप की तरह होते हैं, और इसी रेफ्ट शेप की तरह होते हैं, बुलेट शेप जैसा कि रेफ्ट वायरस। ये इसकी एग्जांपल आ गई। ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो हैं ये आपके टेडपोल होते हैं। राउंड जो आपके होते हैं राउंड शेप, तो वो आपके पोलियो और HIV जो हैं ये राउंड शेप होते हैं। और इसी तरह जो रॉड शेप होते हैं वो आपके टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। तो ये इस तरह की शेप होते हैं, रॉड शेप, राउंड, टेडपोल या बुलेट शेप। ये तो था वायरस की शेप के हवाले से। तो हमने ये पढ़ लिया है कि क्लासिफिकेशन की अगर हम वायरस से बात करें तो इनको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में से ये एक्सक्लूड है। क्यों एक्सक्लूड किया गया है? क्योंकि इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ जो है की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती हैं, कुछ जो है वो इस तरह है कि जैसे ये नॉन लिविंग है। अब ये लिविंग कैसे हैं, इसके हम स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने मैंने एक बैक्टीरियोफेज वायरस की डायग्राम बनाई है। तो इसको स्ट्रक्चर को हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में, तो ये इसका जो प्रोटीन कोट है ये आउटर ये वाला ये रीजन जो है ये इसको कहते हैं वायरस कैप्सिड। और ये प्रोटीन कोट होता है, इसमें ये हेड है और ये इसकी टेल है। तो आउटर मोस्ट जो प्रोटीन कोट है ये वायरस कैप्सिड है, ये इसकी नेक है, ये इसकी टेल है, और ये टेल फाइबर्स, और ये इसकी बेस प्लेट है। अब ये जो आपका कैप्सिड है इसके अंदर जो है ये इसका हेरिडिटी मटेरियल है, RNA और DNA। ये देखें ये DNA। तो ये इसका जो न्यूक्लियस एसिड है ये हेरिडिटी इसका मटेरियल है। आपको पता है DNA जो है ये हेरिडिटी मटेरियल है। तो इसके अंदर ये पाए जाते हैं, और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये तकसीम होते हैं, ये जो है ग्रोथ इनकी होती है, और ये क्या करते हैं डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं और नए वायरस प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये यानी ये वायरस जो है ये होस्ट होते हैं, और ये पैरासाइट हैं।
ये होस्ट है, या किसी भी होस्ट के अंदर ये पैरासाइट है, सॉरी, तो ये किसी भी होस्ट के अंदर जाकर ये इनकी जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी भी होस्ट के अंदर ज़ाहिर होती है और उसके अंदर ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं और उसका मेटाबॉलिज्म पर भी कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिशन भी करते हैं, ये फूड यानी जितनी भी न्यूट्रिशन ये उनसे हासिल करते हैं और इस तरह ये रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये कंट्रोल कर लेते हैं ये होस्ट के अंदर जाकर। अब इसके अगर चूंकि ये डीएनए और आरएनए इसके अंदर पाए जाते हैं तो इस वजह से ये किसी भी होस्ट के अंदर जाकर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल में कर वहां पर जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये अब आउटसाइड द होस्ट, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ये वैसे पड़े हुए किसी जगह पर तो ये इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ये पड़े होते हैं। जैसा कि मैं आपको कहूँ रेत का कोई जरा पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ना ये एक्सक्रीट करते हैं, ना ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ना ये रिस्पायर करते हैं और ये इनको अगर स्टोर किए जाए तो काफी अरसे तक इनको स्टोर इन्फिनिट टाइम एक लामहदूद वक्त तक इनको कंट्रोल किया जा सकता है और इनकी जो एबिलिटी होती है दोबारा रिप्रोड्यूस होने की वो खत्म भी नहीं होती। जितने अरसे तक भी इनको स्टोर करें वैसे जैसे पड़े हुए हैं बस पड़े हैं तो ये खराब नहीं होते। जैसा कि अगर मैं बताऊं पत्थर पड़ा हुआ है लेकिन इनके अंदर जो एबिलिटी होती है फॉर एग्जांपल डीएनए और आरएनए तो ये उसी तरह महफूज रहती है। जो ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जो ही इसको कोई होस्ट मिलता है तो अगर उसके अंदर जाके वो दोबारा उसको बीमारी भी काज करेंगे और वहां पर ये क्या करेंगे दोबारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। तो अब ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वहां पर ये उसका जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वहां पर जो है उनसे फूड भी हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो सारा जो है वो होस्ट से हासिल करते हैं। जिस होस्ट में ये पाए जाते हैं वहां पर उनकी डिजीज काज करते हैं और वहां पर रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका डीएनए आरएनए तकसीम होता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर बाहर पड़े हैं तो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल पड़े हुए हैं, जितने अरसे तक इनको स्टोर करें, इन्फिनिट टाइम तक स्टोर करें और इनके अंदर जो एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस होने की वो लॉस नहीं होती। यानी जितने टाइम तक भी इनको किया जाए, स्टोर किया जाए तो विदाउट एनी लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन एबिलिटी जो है इनको स्टोर किया जा सकता है। इनकी जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है डीएनए आरएनए वो खराब नहीं होता और जो ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इनको होस्ट मिलेगा, वहां पर जाकर ये दोबारा रिप्रोड्यूस होना शुरू कर देंगे। तो ये इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पर हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये बॉर्डर लाइन पर हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे का सारा जो था ये था वायरस और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।